आशीष जी, आपको पता है बंसल जी ने क्या किया है? नहीं अनिल जी, मतलब ये एक्चुअली नहीं पता। मतलब अच्छा, बंसल जी ने ये डिसाइड किया कि जब ये बंसल जी जब रिटायर हो जाएंगे मार्केट से और ये सारी चीजों से, तब वो फिल्म समीक्षक बनेंगे, उसकी तैयारी उन्होंने कर ली है। और आजकल पहले ही बता देते कौन सी फिल्म फ्लॉप होगी, क्यों होगी, कितनी होगी। और अब आप देखिए लगातार 7 दिन हो गए पीवीआर को गिरते गिरते। आज लगातार 7वां दिन है। बंसल जी ने अनाउंस कर दिया था कि लाल सिंह चड्ढा नहीं चलेगी, रक्षाबंधन नहीं चलेगी, आने वाली एक और बोला अब तक की सबसे बड़ी फ्लॉप बनेगी कौन सी? ब्रह्मास्त्र। वो शाहरुख खान की, उसी के लिए बताया ना बंसल जी, वही ना? रणवीर कपूर की मल्टी स्टारर अकेले शाहरुख खान नहीं है उसमें, तो बिग बी भी है अनिल जी। एक मिनट, कौन कौन है? एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। बिग बी है, शाहरुख खान है, रणबीर कपूर है और आलिया भट्ट है। और अनिल जी, और रणबीर कपूर भी, आलिया भट्ट है अनिल जी। वो बिगेस्ट फ्लॉप होगी अनिल जी। अच्छा, और डायरेक्टर कौन है? अयान मुखर्जी, पता चला। अनिल जी 7 सालों से बन रही है अनिल जी पिक्चर वो। बट बंसल जी पहले ऐसे ऐसे बोल्ड कॉल दे रहे हैं, मतलब कि मतलब सबकी, मतलब बंसल जी अगर समझो पिक्चर हिट होगी तो बंसल जी बोलेंगे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, और हिट अगर फ्लॉप जो होगी तो बंसल जी बोलेंगे देखा मैंने कहा था। जी आशु सर। अनिल जी ये बिल्कुल राकेश जी सही कह रहे हैं। ये रणबीर कपूर की है। और पिछली मूवी अनिल जी वो शमशेरा भी फ्लॉप हुई है, ये ब्रह्मास्त्र भी बिल्कुल फ्लॉप हुई। बिल्कुल जो जिस तरह के प्रोमोज नजर आ रहे हैं अनिल जी, ये साईफाई टाइप की इस तरह की ना जो अनरियलिस्टिक मूवीज होती हैं, मतलब बहुत ही वो जो एक कोई मिल गया टाइप सी, वो एक आध बार चल गई अनिल जी, बार बार ये सब इस तरह की नहीं चल सकती। और अनिल जी मुझे तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ही अनिल जी मतलब ये लग रहा है कि धीरे धीरे अगर आप देखें तो ये जिस तरह से नेटफ्लिक्स, प्राइम और बाकी सारे ओटीटी चैनल्स आ रहे हैं, मोर एंड मोर पीपल आर ऑप्टिंग फॉर होम कंफर्ट। और वहां से मतलब सब कुछ लोगों ने होम थिएटर्स बना लिए हैं, मतलब अपने सिस्टम और अपग्रेड कर लिए हैं। तो नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, आई मीन बिकॉज ऑफ द कंफर्ट। तो अनिल जी ये जो वैल्यूएशन है पीवीआर की, कहीं ये डेफिनेटली नॉट बिकॉज ऑफ द फ्लॉप ऑल्सो, ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है। तो हो सकता है उस चक्कर में उसके चलते करेक्शंस आ रही हो। तो मुझे लगता है अनिल जी वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है इन लेवल्स पे इनके लिए। इट इज नॉट अबाउट फ्लॉप ऑल्सो अनिल जी। अगर कोई बहुत अच्छी मूवी होती है ना, वर्ड ऑफ माउथ के बाद जब जाके मतलब तब जाके लोग उसको, मतलब आप ये देखिए कभी भी जो इनिशियल ओपनिंग के बाद इतना मजा नहीं आएगा। अगर कोई हिट मूवी है तो बाद में आएगी। जैसे भूल भुलैया 2 अनिल जी, जब फॉलोअप के बाद लोगों को आया तो सबका मन हुआ कि देखने के लिए जाते हैं। तो उस तरह से हो रहा है। अदरवाइज तो अनिल जी देखिए अक्षय कुमार की भी मूवीज अब 1-2 फ्लॉप हो रही है। तो ये मतलब इट इज गेटिंग वेरी टफर एंड टफर। और अनिल जी साउथ की मूवीज में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। और अनिल जी एक और चीज, आप पता नहीं कॉफी विद करण देखते हैं कि नहीं देखते? पिछले दिनों में अनिल जी मुझे पॉपुलैरिटी चार्ट में करण जो ने एक्टर्स के और एक्ट्रेसेस के बारे में जो चार्ट दिखाया, उसमें अनिल जी जो मेल चार्ट था उसके अंदर तो सिर्फ एक था अक्षय कुमार, और फीमेल में मतलब 2-3 थे 10 में से। तो मतलब साउथ में इतना ज्यादा चल रहा है। तो अनिल जी हैदराबाद की जो मूवीज आ रही है ना, जो मतलब पुष्पा से लेके अब तक, और अब वो विजय और अनन्या पांडे की आ रही है अनिल जी, मुझे लगता है वो बढ़िया मूवीज हो रही हैं आजकल। चलिए बढ़िया है। तो काफी लोगों को आशंका है, लेकिन जो पिटाई जबरदस्त हो रही है वो जरा जान लें। वरुण हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो दोनों पिक्चर जो है, खासकर जो लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन फ्लॉप हुई है, उसका इंपैक्ट देखने मिला। दोनों पिक्चर का टोटल बजट था 300 करोड़। 300 करोड़ का टोटल बजट, दोनों पिक्चर मिला के। हाँ। और इन 2 पिक्चर के फ्लॉप होने के चलते पीवीआर और आयनॉक्स के 3000 करोड़ उड़ गए मार्केट कैप में से ना। हाँ, थैंक गॉड। मुझे लगा बैलेंस शीट मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो करीब 2800-2900 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप जो है इन दिनों में इन दोनों ही कंपनियों का साफ हो चुका है। 11 अगस्त वो दिन थी जब रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा दोनों रिलीज हुए थे, और तब से अब तक अगर आप देखेंगे तो पीवीआर के स्टॉक में 13% और आयनॉक्स के स्टॉक में करीब 14% के आसपास की गिरावट हुई है। पीवीआर के मार्केट कैप में करीब 1700 से 1800 करोड़ के आसपास की गिरावट है, और आयनॉक्स के मार्केट कैप में करीब 1000 करोड़ के आसपास की गिरावट देखने मिली है। कुछ मैथमेटिक्स में आपको बताता हूं। कल तक अगर आप देखेंगे तो लाल सिंह चड्ढा का जो कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो करीब 52 करोड़ के आसपास का था, और रक्षाबंधन का करीब 39 करोड़ के आसपास का था। यानी कि इन दोनों फिल्मों ने मिला के करीब 90-91 करोड़ के आसपास का कलेक्शन जो है वो किया है। देखिए अगर आप देखेंगे तो 91 करोड़ और टोटल स्क्रीन्स थी करीब 3000 करोड़ के आसपास की। तो 3000 स्क्रीन्स थी।
3000 स्क्रीन में 91 करोड़ दोनों फिल्म ने मिलके कमाए हैं, यानी कि पर स्क्रीन अगर आप देखेंगे तो 3 लाख रुपए के आसपास कमाए हैं। पीवीआर के पास करीब 850 स्क्रीन के आसपास है। इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इन फिल्म से पीवीआर का कलेक्शन करीब 25 से 30 करोड़ के आसपास का ही रहा है, जो कि काफी कम है। आपको याद होगा कुछ समय पहले केजीएफ 2 जो फिल्म आई थी उसका फर्स्ट वीक का जो कलेक्शन था बॉक्स ऑफिस का वही करीब 200 करोड़ के आसपास का था, और पीवीआर का जो कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था उसमें केजीएफ 2 का जो कुल कंट्रीब्यूशन था वो 23% के आसपास का था। और लाल सिंह चड्ढा से खासकर पीवीआर जो है वो काफी उम्मीदें लगा के बैठा था। इनफैक्ट जितनी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था सबको काफी उम्मीदें थी कि इन पिक्चर से पीवीआर और आइनॉक्स के जो ओवरऑल कलेक्शन है उसमें काफी हद तक बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और करीब 25-30 करोड़ के आसपास इनके हाथ लगे हैं। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि इस तरह की गिरावट जो है पीवीआर और आइनॉक्स के स्टॉक में देखने मिल रही है। इनफैक्ट और एक आंकड़ा है अगर मैं आपको बताऊं, कल का जो वनडे कलेक्शन था दोनों पिक्चरों का, कल का हाँ एक दिन का कलेक्शन करीब 1.5 करोड़ के आसपास था टोटल कलेक्शन, और 3000 स्क्रीन में ये है, यानी कि पर स्क्रीन कलेक्शन जो है 5000 रुपए का है। तो 5000 रुपए और 5000 पर स्क्रीन अगर टिकट 100 रुपए की भी माने, हाँ है ना, तो 50 लोग ही गए देखने। 5000 रुपए पर स्क्रीन कलेक्शन है अनिल जी, टिकट का भाव मिला के हाँ, सब कुछ मिला के। हाँ मतलब 5000 रुपए में अगर समझो हाँ, 100 रुपए की टिकट, टिकट, 50 तो मल्टीप्लेक्स में टिकट नहीं सही होती। बात है। तो 50 ही जन देखे राइट अनिल जी, पूरे दिन भर में। पूरे दिन भर में ये हालत वो है। दिन कब आएगा मुझे इंतजार है। एक मिनट, कहाँ है बंसल जी? और मुझे उस दिन का इंतजार है जब बुलाएंगे लोग, आइए 500 रुपए लीजिए, फिल्म देखिए, आइए 500 रुपए लीजिए। जो हालत है जो हिसाब से फ्लॉप हो रही है, बंसल जी ऐसा समय आने की जल्दी संभावना है? नहीं अनिल जी, देखिए ये भी समय आएगा, लेकिन अनिल जी रिसर्च पूरी नहीं है। अनिल जी यहाँ पर ऐसे भी थिएटर थे जहां पर वो कागज पे अनिल जी प्रिंट करके, वो भी तो वो ब्लिंकेट आया नहीं, अनिल जी खुद ही प्रिंट करके लगाया हुआ था कि मिनिमम अगर 17-18 टिकट बिकेंगी तभी शो चलेगा। अच्छा। तो ऐसे भी अनिल जी इंसिडेंट्स हुए हैं कि यहाँ पर कागज पे प्रिंट आउट लगा था कि मिनिमम 17-18 टिकट बिकेंगी तभी शो चलेगा, एल्स शो को रद्द किया जाएगा। अच्छा, बिलो ब्रेक ही बने। ये तो आजकल का जमाना ही बेकार। हमारे जमाने में बहुत बढ़िया था, नहीं बिकती थी तो वो बोलते लाइट चली गई। वो बढ़िया रहा पिक्चर अपने आप। अनिल जी एक अपडेट हो रहा है अनिल जी। एक मिनट आया जी, पहले कुणाल जी कुछ कह रहे। जी कुणाल जी। अनिल जी 2-3 बातें। पहले तो अनिल जी आपका जो भाव आप बता रहे हैं टिकट का, अनिल जी वो आपके जमाने का अनिल जी 100 रुपए की टिकट अब नहीं होती मल्टीप्लेक्स में, 400 रुपए की टिकट है अनिल जी। थोड़ा टाइम हो गया सर, हो सकता है गए पिक्चर। तो अनिल जी 400 रुपए रेट है, क्योंकि मैं बंसल जी के लिए लेता रहता हूँ अनिल जी मैं कई बार। फिर तो आप सही सोच रहे हो, फिर तो आपको पक्का पता है। दूसरी बात अनिल जी ये है, आई स्टैंड करेक्टेड जी। दूसरी बात अनिल जी ये है कि अनिल जी देखिए पीवीआर इस चक्कर में गिर गया। अनिल जी सोचिए अगर आमिर खान प्रोडक्शन लिस्टेड होता तो उसका क्या हश्र होता। लोअर तो सर्किट। अनिल जी ये तो अच्छी बात है कि प्रोडक्शन हाउसेज लिस्टेड नहीं है अनिल जी। हाँ, लोअर सर्किट 4-5 लग जाते नीचे, और क्या है।